वान्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। अप्रैल का महीना बीत रहा है और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। धूप बहुत तेज़ हो रही है। ऐसी गर्मी में अगर आपको पानी ना मिले तो क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम इस समय सहस्त्रधारा रोड स्थित वासुदेव एन्क्लेव में हैं, जहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलने का मतलब है कि यहाँ पर पाइपलाइन नहीं पड़ी है, ऐसे में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोगों को रोज़ाना टैंकर मंगवा करके पानी देना पड़ रहा है और उन्हें रोज़ाना कम से कम 400-500 रुपये खर्च करके पानी खरीदना पड़ रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने जल संस्थान से की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस समस्या से यहाँ पर करीब 45 परिवार जूझ रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि उन्हें किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और पानी के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। पानी मंगाने के लिए वो कितना परेशान होते हैं और वो पानी जो मंगाते हैं वो कितने दिन चल पाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईमान चंद्र मोला है। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी समस्या को दूर किया। मैडम, हम लोग जो है करीब 1-2 साल से यहाँ रहते हैं और अभी तक जो है यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी लोग जो है टैंकर से पानी मंगा रहे हैं। 400 रुपये का एक टैंकर खुलता है और 2 दिन चलता है। तो गर्मी का मौसम आ रहा है, बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं, इसी पानी को पी रहे हैं। यही जो है मकान के काम में यूज़ हो रहा है। तो इसकी समस्या को जो है दूर किया। पिछले कम से कम 1 वर्षों से मैं भी यहीं पे रह रहा हूँ और हम लोग भी जो कंस्ट्रक्शन में पानी मंगाते थे उसी पानी को हमने भी यूज़ किया है। और जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, अब ये पानी कैसा है, साफ़ है, स्वच्छ है, प्रदूषित है, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन यही कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया गया है। इसी पानी को हमें मजबूरन पीना पड़ रहा है। और जबकि यहाँ से ज़्यादा नहीं, 200-300 मीटर की दूरी पर एक मकान बना हुआ है और वहाँ पे पानी की लाइन वहाँ तक आई हुई है। और पिछले लगभग 1 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं उनको भी हमने ये खबर की है कि यहाँ पे नहीं, वो भी बोल रहे हैं कि विधायक जी तक भी हमने सूचना पहुँचाई, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि इनके घर से 100 मीटर की दूरी पर पाइपलाइन पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तक के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई अब तक। इसके लिए लगातार ये लोग जल संस्थान के चक्कर काट रहे हैं, लिखित शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप यहाँ पे कितने दिन से रह रही हैं और ये कॉलोनी भी 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो अब किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बस यही पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। रोज़ टैंकर मंगाना पड़ रहा है। टैंकर कितना चल रहा है आपको पता ही है, 4-5 दिन भी नहीं चल रहा है। कैसे काम चलेगा फिर, ऐसे बताइए आप लोग। इनका कहना है कि अगर इनके घर में कोई रिश्तेदार भी आता है तो इन्हें सोचना पड़ता है कि हमारे घर कोई आ रहा है तो हम पानी की समस्या का समाधान कैसे करेंगे। और जहाँ एक टैंकर 2 दिन चलता है तो फिर इन्हें हर रोज़ एक टैंकर मंगवाना पड़ता है। सर, आप ये बताइए कि एक टैंकर का खर्च कितना आता है और ये कहाँ से आप मंगवाते हैं? ये आप जल संस्थान की ओर से मंगाते हैं या आप अपने निजी तौर पर मंगवाते हैं? मैडम, ये हमारा निजी तौर पे है। इस टैंकर का खर्चा 400 रुपये आता है। ये कोई जल संस्थान की तरफ से हमारा वो नहीं है, ना हमें पता है ये पानी कहाँ से आ रहा है, शुद्ध है क्या है, हमें कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। केवल टैंकर वाले से हम बात करते हैं और उससे मंगाते हैं, क्योंकि मजबूरी इस कारण है मैडम कि नए पानी अगर नहीं मंगाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। आप कौन से नंबर पर फ़ोन करते हैं तब आपको पानी उपलब्ध हो पाता है? हम जो टैंकर वाले होते हैं जिन्होंने स्वच्छ पेयजल लिखा रहता है, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो पानी लेके आते हैं, फिर टैंक में जमा करते हैं। उसके बाद वो पानी हम अपने बिजली आने पे ही हम ऊपर सिंटेक्स में चलाते हैं, तब हमारे घरों में किचन से लेके बाथरूम तक पानी आता है। अगर बिजली नहीं होती है तो वो पानी चढ़ना मुश्किल, उस दिन हमें बाल्टी से टैंक से खींचना पड़ता है। हमें यही अपेक्षा है कि हमें पीने का स्वच्छ जल दिया जाए और सरकार को अब इसमें संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, स्वच्छ जल स्वच्छ नल का ये भाषण कहाँ चले गया, इसमें कोई वो नहीं। हम तो 1 साल से रह रहे हैं, हमने हमेशा
वो अपेक्षा की कि सरकार से कि हमें पानी दें। हमने हर बार लोगों से आग्रह किया कि चलिए, हमने सरकार से बात की, उन्होंने हमें हमेशा आगे टालते रहे, हमें समय देते रहे। और पानी का आज ये है कि अभी भी टैंकर आ रहा है, अभी ये टैंकर से हम अपना निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपसे भी जान, आपका हो गया ना? हो गया आपका नहीं हुआ ना? मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदे थे तो आपसे मतलब क्या कहा गया था कि पानी की पाइपलाइन पड़ी है या कितने दिन बाद पड़ेगी, और आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? मैडम, सबसे पहले शायद मेरा ही मकान लगा है यहाँ, तो हमें जो 2 साल करीबन हो गया है। तो हमने जब प्लॉट खरीदा था तो उस समय जो डीलर द्वारा बताया गया था कि पाइपलाइन भी हमने बिछा रखी है और पानी भी आएगा, रोड का भी क्लियर कर दिया था, लेकिन लाइन भी नहीं बिछी हुई है शायद, क्योंकि है नहीं लाइन और पानी भी नहीं है। तो कल हम जो है यही साहब को मिलने गए थे, लेकिन वो भी सुनने को उस तरीके से तैयार नहीं है। जैसे हमने उनको अवगत कराया तो 4 घंटे तक तो हम इंतजार करते रहे बाहर। 4 घंटे बाद हमारा नंबर पड़ा 3 बजे, तो फिर तब तक उनका फ़ोन आ गया कि जी हमारी मीटिंग है। फिर हम भी खड़े खड़े बात हुई 2 सेकंड जो भी होना था। फिर उन्होंने कहा कि हम पहले इस टैंक को जो है देखते हैं, इसकी सप्लाई देखते हैं, अगर इससे हो पाएगा तो इससे करवाएंगे, नहीं तो कि देखेंगे। टाइम उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। अब हम भी यही सोच रहे हैं कि हमारे कॉलोनी वाले अगर यही है तो हम भी मतदान नहीं करेंगे। सभी लोगों की समस्याओं को सुना और इसमें पता चला कि यहाँ पे करीब 45 परिवार हैं और इन परिवारों में कम से कम 200 लोग रह रहे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सबने अपनी समस्याएं बताई। इन लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पर 100-200 मीटर की दूरी पर एक ट्यूबवेल है, अगर उससे हमें पानी की सप्लाई मिल जाती है तो हमें फ़ायदा होगा, लेकिन जल संस्थान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है फ़िलहाल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। और आप देखते रहिए अमर उजाला .। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।